आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जल संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जल संसाधन के प्रमुख 4 स्रोत होते हैं। आपको अच्छे से इस तरह से हेडिंग डालना है। तो देखते हैं कौन कौन से स्रोत है 4। तो देखिए, पहला पृष्ठीय जल, नंबर 2 है भौम जल, नंबर 3 है वायुमंडलीय जल और नंबर 4 है महासागरीय जल। तो ये हमें 4 तरीकों से जल प्राप्त होता है। तो देखिए, चारों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला देखिए, पृष्ठीय जल किसे कहते हैं। तो ऐसा जल जो हमें क्या है, नदियों, झीलों और जो छोटे बड़े तालाब में पाया जाता है, उस जल को ही हम कहते हैं पृष्ठीय जल। तो देखिए, सिंपल सा है कि नदियों, झीलों तथा छोटे बड़े जलाशय तालाब ही में पाए जाने वाला जल पृष्ठीय जल कहलाता है। देखिए, सिंपल सा है, आपको इसे करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आप मेन वर्ड को समझिए और अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए, पृष्ठीय जल को प्राप्त करने के स्रोत, यानी कि हमें पृष्ठीय जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ नदी, तालाब, झीलें आदि क्या है, इसके प्रमुख स्रोत है, यानी कि हमें प्राप्त करने के स्रोत है। हम भौम जल को इनके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नंबर 2 आ रहा है हमारा, है वो भौम जल। भौम जल किसे कहते हैं। तो यहाँ ऐसा जल जो भूमि में एक क्या है, एक अवैध एक चट्टान आएगी, एक पत्थर के नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। देखिए, तो देखिए, भूमि के नीचे पाया जाने वाला वह जल जो एक अवैध चट्टान, देखिए अवैध चट्टान किसे कहते हैं। देखिए, आपने होल तो देखा होगा लगते हुए, पहले उसमें गार आती है, उसके बाद एक पत्थर आता है, वही क्या आपकी अवैध चट्टान है। उसके नीचे से ही जल निकलता, वही जल हमारा कहलाएगा भौम जल। तो देखिए, अवैध चट्टान के नीचे पाया जाता है, उसे भौम जल कहते हैं। और भौम जल प्राप्त करने के स्रोत, यानी कि हम भौम जल को किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो कुआं, ट्यूबवेल इसके प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट्स भी बनाना है आपको इनका। इसके बाद है वायुमंडलीय जल। तो वायुमंडलीय जल किसे कहते हैं, जो वायुमंडल में पाया जाने वाला जल वायुमंडलीय जल होता है। वाष्प के रूप में पाया जाता है, लेकिन यहाँ जल किसके रूप में, वाष्प के रूप में। तो देखिए, वायुमंडल में पाए जाने वाला जल वायुमंडलीय जल कहलाता है। यह जल वाष्प के रूप में होता है और इसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, आपने ठंड के टाइम में देखा होगा, जो तालाबों के बहुत बड़े बड़े तालाबों में वहाँ क्या है, में उनमें धुआं टाइप देखने को मिलता है। तो वहाँ धुआं नहीं रहता है, वहाँ के जो पानी रहता है वही वाष्प बनकर उड़ता है। तो वही आपका वाष्प है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वायुमंडलीय जल का। देखिए, इसके बाद है हमारा महासागरीय जल किसे कहेंगे। तो देखिए, जो महासागरों में पाए जाने वाला जो जल है महासागर में, उसे कहते हैं महासागरीय जल। और जो इसका महासागर का जो जल है, क्योंकि यहाँ खारा रहता है, तो इसका उपयोग हम तो कर नहीं पाते हैं। तो इसका उपयोग उद्योगों के लिए किया जाता है और जल परिवहन के लिए। तो देखिए, किस तरह से आपको इसके अंदर लिखना है कि महासागर में पाए जाने वाला जल महासागरीय जल कहलाता है और इसका उपयोग मुख्यतः जल परिवहन तथा मत्स्य यानी मछली पालन, ये मत्स्य उद्योग यानी मछली पालन में होता है। तो ये आपका महासागरीय जल है। देखिए, महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। तो वहाँ हमारे लिए तो किसी काम का नहीं होता है, ना तो हम उसे पी सकते हैं, ना उसके द्वारा हम कपड़े धो सकते हैं, ना हम पशुओं को उसका पानी पिला सकते हैं। तो किसी काम का नहीं है। तो इसका केवल उपयोग किया जाता है जल परिवहन और मत्स्य उद्योगों के लिए। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जल संसाधन के कितने स्रोत होते हैं, जो जल है वहाँ भूमि पर 4 तरीकों से
पाया जाता है। तो 4 को आपको बता भी दिया है मैंने, तो आपको सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।